जिस बाबा के बारे में आप बोल रहे हैं, करुणा, मैं तो भोले शब्द का इस्तेमाल भी उसके नाम में इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि आस्था जुड़ी है हमारी भोले शब्द से भी। और ऐसे में इस तरीके के बाबा जो अभी तक फरार बताए जा रहे हैं, एफआईआर को लेकर इस वक्त हम सबसे बड़ी बात और इन्वेस्टिगेशन जिस लिहाज से इस पूरे मामले पर हो रही है वही इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, क्योंकि आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर, अन्य सेवादार, ये क्यों आखिर इस तरीके से एफआईआर को देखते हुए ही कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुख्य प्रवचनकर्ता बाबा साकार विश्वहरि का नाम तो इस एफआईआर में है ही नहीं। तो एफआईआर की जो बड़ी बातें आ रही हैं उसके मुताबिक ये साफ है कि आयोजनकर्ताओं ने पिछले सत्संग में जुटने वाली भीड़ भी छिपाई है। और इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि सत्संग में 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति मांगी गई थी। लाखों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। और अब एफआईआर की बड़ी बातों में यह भी साफ है कि सत्संग कार्यक्रम में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। और ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने की वजह से जीटी रोड पे जिस तरीके से जाम लगा, और जाम हटाते वक्त बाबा साकार हरि कार्यक्रम स्थल से निकल गया, फरार है वो शख्स। भीड़ ने गाड़ी के गुजरने वाले मार्ग से धूल समेटनी भी शुरू कर दी, यानी साक्ष्यों को मिटाना शुरू कर दिया। भीड़ के दबाव के कारण नीचे बैठे लोग दबने कुचलने लगे और जीटी रोड के दूसरी तरफ 3 मीटर गहरे खेतों में भी भीड़ को जाने से रोक दिया गया। और आयोजनकर्ताओं ने भीड़ छिपाकर ही अत्यधिक लोगों को बुलाया। अब इसमें यह भी साफ है कि घटनास्थल पर पड़े जूते, चप्पल, सामान को फसलों में छिपाया गया है। और यही जानकारी हमारे 3 सहयोगी लगातार हमें दे रहे हैं। विपिन चौबे घटनास्थल पर मौजूद चीख पुकार के बीच निकले लोगों से बातचीत कर चुके हैं। जो साक्ष्य वहां पर अभी भी सामने आ रहे हैं वो सबसे बड़ा सबूत है। आपको बता दूं, मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा भी लगातार इस बारे में हमें अपडेट दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पूरे मामले की जांच को देखते हुए अब एफआईआर सामने आने के बाद भी कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। साथ ही इस बीच आपको बता दूं कि हमारे तीसरे सहयोगी भी मुझे नजर आ रहे हैं, जिनसे हम इस बारे में पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले विपिन, आपके पास आना चाहूंगी। ये जो बात सामने आ रही है कि किस तरीके से आसपास के इलाके को बंद कर दिया गया, यानी खुला इलाका था जहां लोग बचकर किसी हद तक अपनी जान तो बचा पाते, वो रास्ता भी उनके लिए बंद कर दिया गया। और अब उन्हीं भीड़ में कुचले लोगों के सामान को छिपाने की भी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल सुरभि, शुरुआत से लेकर अंत तक आप जितने भी सवाल खड़े कर रहे हैं वो तमाम वाजिब सवाल हैं जिनको लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भी इंतजाम थे वो सिर्फ बाबा के लिए थे। बाबा के लिए बैठने का वेटिंग लॉन्च, बाबा के लिए टॉयलेट, बाबा के गाड़ियों के लिए आने जाने के लिए अलग व्यवस्था, बाबा के मंच अलग बाबा के लिए। लेकिन जो भीड़ आई थी उसके लिए कोई इंतजाम नहीं थे, कोई टॉयलेट नहीं, कोई आने जाने का एंट्री और एग्जिट का प्रॉपर इंतजाम नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। बाबा की सुरक्षा के लिए सेवादारों की एक बड़ी फौज, लेकिन 50,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में दावा किया जा रहा है कि भीड़ आई थी, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं। यही वजह है कि बाबा जब निकले यहां से तो खुद को तथाकथित भगवान घोषित करके रखा हुआ था जो शख्स, उसको छूने के लिए, उसके चरणों की रज को पाने के लिए लोग सामने की तरफ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिए सामने की तरफ, क्योंकि इस वक्त भीषण बारिश भी यहां पर हो रही है, सामने की तरफ निकलते हैं। और जो हाईवे जहां पर आपको गाड़ियां नजर आएंगी उसी हाईवे के दूसरी तरफ ये पूरा हादसा हुआ है। मैं जहां पर मौजूद सुरभि, वहां पर छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें बिखरी हुई हैं, दूध की बोतलें हैं, महिलाओं के पर्स हैं, आधार कार्ड है और ऐसी ऐसी चीजें जिसको देखकर आपका दिल दहल जाए कि लोगों को संभालने का मौका नहीं मिला, अपने बच्चों के दूध की बोतलों को संभालने का मौका नहीं मिला। लेकिन इन सब के बावजूद, इस बड़ी गलती के बावजूद, क्योंकि सीधे तौर पर जो गलती बाबा और उसके सेवादारों की है वो तो है ही, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहां था, पुलिस कहां थी, व्यवस्था कहां पर थी, इंटेलिजेंस यूनिट कहां था, उसकी रिपोर्ट कहां थी, और रिपोर्ट पहुंची तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये तमाम बड़े सवाल है। अब इस पूरे मामले में एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर में उस बाबा का ही नाम गायब है जो इस पूरे सत्संग का सबसे बड़ा चेहरा था। यह भी सवाल खड़े करता। डीजीपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक कैंपिंग कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री यहां पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये एफआईआर बहुत हद तक ये इशारा कर रही है कि क्या बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है। बाबा को बचाने वाला वो चेहरा कौन है, किसके कहने पर बाबा का नाम एफआईआर में नहीं डाला गया और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर क्यों की गई, सिर्फ एक सेवादार का नाम उसमें शामिल क्यों है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, तो वो बाबा जो कि सत्संग कर रहा था, हैरानी की बात है कि उसी बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है।